नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज। 2019 लोकसभा चुनाव, राजनीतिक उथल पुथल इस समय चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जहां बढ़ती जा रही है, हमारे साथ इस समय सहयोगी दल के शिवसेना पार्टी के गलिच्छ बस्ती सुधार समिति सभापति अशोक भोसले जी, हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस बार आप चुनाव को पहले किस नजरिए से देखते हैं। 2019 का जो लोकसभा का जो चुनाव है वो नज़रिया क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों हमारे नेता उद्धव जी ठाकरे साहब, उन्होंने जो युति जो किया है पूरे महाराष्ट्र में, अभी हम तो एक पहला तो शिवसैनिक है। शिवसैनिक के नाते हमें बाला साहब ने जो आदर्श दिया है, बाला साहब का आदर्श लेके हम आगे चलने वाले शिवसैनिक है। आज भी वही काम कर रहे हैं और आगे जाके वही करेंगे। लेकिन कुछ हमारे स्थानिक लेवल पे बहुत इस बारे में गड़बड़ी हो गई। हमारे जो यूपी के खासदार थे, मतलब अभी है कपिल जी पाटिल साहब, उन्होंने हमारे भिवंडी महानगर पालिका के क्षेत्र में कभी, मुझे तो मालूम नहीं है कि वो वहाँ पर आके उन्होंने काम किया है। मेरा ये बोलना है कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने सभी पार्टियों को या सभी पार्टी के जो सम्मानीय सदस्य है, वो जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो या भिवंडी महानगर पालिका के सर्व नगर सेवक हो, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी कुछ काम नहीं किया। अभी बात बताया जाए तो हमारे वार्ड में कुछ वो लोग बीजेपी के फंड से काम करना करते हैं, हमको मालूम नहीं है। तो ये हमारे ऊपर हम जो स्थानिक शिवसेना के जो गढ़ बोला जाता है कामतगढ़ में, वहाँ पर हमारे सम्मानीय चारों नगर सेवक है, वहाँ पर वो लोग आके डायरेक्ट काम करते हैं। काम करने से कोई हमको तकलीफ नहीं है, उनसे काम होना चाहिए, वो भी खासदार है हमारे, लेकिन उससे हमको तो कम से कम बोलना तो चाहिए। तो ये आप कौन सा दिशा में जा रहे हैं? मतलब हमको शिवसेना से तड़ीपार करना चाहते हैं, शिवसेना से नष्ट करना चाहते हैं, ये आपकी सोच हो तो हम कैसा काम करेंगे आगे? सर, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि 5 साल जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के इस सांसद को झेला है, ऐसे में इस समय में क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? तो सब अभी मैंने वही बोला कि हमारे जो नेता है, पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब और हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उनका आदेश हमारे लिए सिर सलामत है। वो उन्होंने कल बोल ही दिया है, बोलने का अभी बाकी नहीं है। उन्होंने बोल दिया है कि युति का काम करना है, युति का धर्म अपने को निभाना है। क्योंकि बाकी भी हमारे जगह महाराष्ट्र में हमारे बाकी भी उम्मीदवार हमारे शिवसेना के भी खड़े, तो हमको उनका काम तो करना ही है। लेकिन करते टाइम हमको अभी जो होगा हो गया, लेकिन हमको भी आगे जाके नगर से बाकी कोई इलेक्शन हमको लड़ना है ना, तो लड़ते टाइम यहाँ पर सिर्फ शिवसेना खत्म करके बीजेपी को लाना है क्या? तो वो हिसाब से जो काम करना है तो फिर हम जरूर सोचेंगे। लेकिन फिर भी ये जो हमारे दर्द है अंदर, वो हमारे पार्टी के यहाँ के शहर अध्यक्ष है जी सुभाष जी माने साहब, हमारे यहाँ के एमएलए है रुपेश जी मात्रे साहब, हमारे जिला प्रमुख प्रकाश जी पाटिल साहब, इनके पास हम लोग अभी चुनाव को तो जो जोर पकड़ा नहीं है, लेकिन हम फॉर्म भरने के बाद जरूर उनसे बात करेंगे और हमारा जो दर्द है वो हम जरूर उनके साथ पहुँचाएंगे। लेकिन हम जिस दिन कपिल पाटिल साहब जिस दिन पहले खड़े थे, हम लोगों ने एक रात दिन रात हमने काम किया है। हमने कभी ये बोला नहीं है कि मतलब हमारा युति का खासदार चुन के आना चाहिए, मोदी जी पंतप्रधान बनना चाहिए। अभी हम मोदी जी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारा मोदी जी कौन है? अभी कपिल जी पाटिल। तो उन्होंने हमको लेके जिस दिन मेरे घर के पास वो आते हैं, तभी हमको बुलाया नहीं जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो बाकी उन्होंने भिवंडी में क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, वो हमेशा बोलते हैं कि मैंने ये काम किया, वो काम किया है। अभी भुयारी गटर में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। अभी मेरा जैसा सम्मानित नगर सेवक बोला तो उसकी बड़ी इशू हो जाती है। तो वो काम लाया, वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जनता को आपने क्या दिया है, ये सबसे बड़ी बात है ना। अभी भुयारी गटर बोलते, एमएलए बोलते हमने लाया है, खासदार बोलते हमने लाया है। ठीक है, किसी ने लाया, लेकिन शहर के लिए लाया, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस काम में पहला भी भ्रष्टाचार हो चुका है, अभी भी भ्रष्टाचार हो रहा है और काम में एकदम
थर्ड क्वालिटी का काम है। मैं सिविल में 25 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा जब जाता हूँ तब मुझे ऐसा दिखता है कि ये बुहारी गटर में 101% भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार किधर होता नहीं ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन काम की जो क्वालिटी है, अभी मैंने मेरा महेंद्र का काम देखा है, मैंने कल्याण डोंबिवली का काम देख रहा हूँ, थाना में बुहारी गटर का काम हो गया है, तो ये सभी कामों में भिवंडी का काम एकदम थर्ड क्वालिटी का हो रहा है। सिर्फ पाइप, उसमें सिर्फ पाइप डाला जाता है, बाकी कुछ नहीं डाला जाता है, लेवलिंग वोबलिंग कुछ भी नहीं है। तो ये सब काम करने का सब मैंने काम लाया, तो हमारे भिवंडी के जो लोग हैं वो आपके विश्वास पे, हमारे विश्वास पे काम कर रहे हैं ना, तो उनके लिए क्या अपन दे रहे हैं? बस मैंने ये लाया, मैंने वो लाया, लेकिन लोगों को क्या मिलता है? लोगों को मिला क्या? सर, एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो पिछले दिनों युति का मिलावा हुआ उसमें देखा गया कि तन मिलन तो हो गया, पर मन मिलन कैसे होगा? जिस दिन आप युति का, जिस दिन से हमारे पालक मंत्री शिंदे साहब जो आए थे, उन्होंने उस दिन एकदम स्टेज पे एकदम स्ट्रिक्टली बात किया कि मेरे शिव सैनिकों को सिर्फ सम्मान चाहिए, उनकी इज्जत किया जाए और उनसे फेस टू फेस बात किया जाए। वो मेरा शिव सैनिक है, वो मेरा शिव सैनिक को किसी ने भी हट किया हुआ या किसी ने बाजू किया हुआ नहीं चलेगा। और जिस दिन शिवसेना चाहेगी उस दिन इस भिवंडी लोकसभा में कुछ भी कर सकती है। हमारा पश्चिम कल्याण में हमारा ताकत है, हमारा भिवंडी में ताकत है, हमारा शाहपुर में ताकत है। हमारी ताकत किधर नहीं है ऐसा कभी किसी ने बीजेपी ने या बीजेपी के उम्मीदवार ने नहीं समझना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि युति का उम्मीदवार है, युति का उम्मीदवार जीतना चाहिए, उनके लिए हम काम करना चाहिए। ये हमारा बाला साहब ने बोला हुआ ये सच है उसी, लेकिन इसीलिए हमको ये मत समझना है युति है इसीलिए हम हमारा काम करेंगे, नहीं। हमको जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, हमारे नेताओं को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम इस बारे में हम बड़े लोगों से बात नहीं करेंगे। जिला प्रमुख हो, शहर अध्यक्ष है, हमारे आमदार है और हमारे पालक मंत्री, जब तक हमको बोल तो दिया है उन्होंने, लेकिन हमारे कुछ बातें हैं वो उनके सामने रखना है। अब उसी दिन हम लोग ये काम करेंगे और जरूर जिताएंगे। लेकिन ये हमारे कुछ जो मांगे हैं और हमारा जो सम्मान कहाँ पर जो इन्होंने बाजू में रखा है, वो जब तक वो सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे और सोचने के बाद ही हम काम करेंगे। तो ये रहे अशोक भोसले जी, जिन्होंने एक बात को स्पष्ट किया कि सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। यदि अगर शिव सैनिकों को वो सम्मान का नज़रिया दिया जाता है तो ज़रूर शिव सैनिक इस युति के उम्मीदवार कपिल पाटिल का साथ देंगे। बहरहाल राजनीतिक दुनिया से जो भी खबरें होंगी हम आपको